दोस्त और लालची मगरमच्छ। हरे भरे सालवन जंगल के किनारे एक चौड़ी नदी बहती थी, जिसे जंगल के जानवर नीलधारा नदी कहते थे। उस नदी का पानी शांत दिखाई देता था, लेकिन उसके बीचों बीच गहरे भंवर भी थे। उसी जंगल में एक फुर्तीला और जिज्ञासु खरगोश चीकू रहता था। चीकू को नई जगह देखने और छोटे छोटे रोमांच करने का बहुत शौक था। नदी के दूसरी तरफ एक हरा मैदान था, जहाँ मीठी घास उगती थी, और चीकू कई दिनों से उस मैदान को देखकर सोचता रहता था कि एक दिन वह जरूर नदी पार करके वहाँ जाएगा। चीकू का सबसे अच्छा दोस्त था कछुआ मोती। मोती धीमा जरूर था, लेकिन बहुत समझदार और धैर्यवान था। एक सुबह चीकू ने उत्साह में मोती से कहा कि आज वे दोनों नदी पार करेंगे और दूसरी तरफ के मैदान में घूमेंगे। मोती ने नदी की ओर ध्यान से देखा और बोला कि नीलधारा नदी जितनी शांत दिखती है, उतनी है नहीं, इसमें कई छुपे खतरे भी हो सकते हैं। लेकिन चीकू का मन रोमांच से भरा हुआ था, इसलिए दोनों ने सोचा कि सावधानी से कोशिश की जाए। दोनों दोस्त नदी किनारे पहुँचे और पार जाने का रास्ता सोचने लगे। तभी नदी के बीच से धीरे धीरे एक बड़ा मगरमच्छ बाहर आया। उसका नाम भैरव था और वह नीलधारा नदी का सबसे चालाक शिकारी माना जाता था। भैरव ने मीठी आवाज में कहा कि अगर चीकू और मोती चाहे तो वह अपनी पीठ पर बैठाकर उन्हें नदी के उस पार पहुंचा सकता है। चीकू को यह आसान रास्ता अच्छा लगा, लेकिन मोती के मन में थोड़ा संदेह हुआ, क्योंकि जंगल में भैरव की चालाकी की कहानियां वह कई बार सुन चुका था। मोती ने तुरंत कोई फैसला नहीं किया। उसने नदी के पानी में पड़े पत्थरों, लहरों की दिशा और भैरव की आंखों की चमक को ध्यान से देखा। तभी उसे समझ आया कि भैरव की मुस्कान में दोस्ती नहीं, बल्कि लालच छिपा हुआ है। मोती ने धीरे से चीकू को समझाया कि कभी कभी सबसे आसान दिखने वाला रास्ता ही सबसे खतरनाक होता है। दोनों ने भैरव का प्रस्ताव ठुकरा दिया और नदी के किनारे किनारे चलते हुए एक उथली जगह ढूंढने लगे, जहां पानी कम गहरा था। कुछ देर बाद उन्हें नदी का ऐसा हिस्सा मिल गया जहां बड़े बड़े पत्थर पानी से थोड़े बाहर निकले हुए थे। मोती धीरे धीरे उन पत्थरों पर चढ़कर आगे बढ़ने लगा और चीकू अपनी फुर्ती से एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर छलांग लगाता गया। भैरव दूर से यह सब देखता रहा। उसे उम्मीद थी कि दोनों उसकी चाल में फंस जाएंगे, लेकिन जब उसने देखा कि वे समझदारी से अपना रास्ता बना रहे हैं, तो वह चुपचाप गहरे पानी में वापस चला गया। आखिरकार चीकू और मोती सुरक्षित नदी पार कर गए। सामने वही हरा मैदान था जिसे लेकर चीकू कई दिनों से सपना देख रहा था। ठंडी हवा चल रही थी और घास की खुशबू पूरे मैदान में फैल रही थी। चीकू खुश होकर इधर उधर दौड़ने लगा, लेकिन इस बार उसके मन में मोती के लिए और भी ज्यादा सम्मान था। उसे समझ आ गया था कि तेज होना मतलब हमेशा समझदार होना नहीं होता। शाम होते होते दोनों दोस्त वापस जंगल की ओर लौटने लगे। रास्ते में चीकू ने मोती से कहा कि अगर आज वह जल्दी में भैरव की बात मान लेता, तो शायद वह कभी वापस जंगल नहीं पहुंच पाता। मोती ने मुस्कुराकर कहा कि जंगल में ताकत या तेजी से ज्यादा जरूरी चीज है सही समय पर सही फैसला लेना। उस दिन के बाद चीकू ने हर नए रोमांच से पहले थोड़ी देर रुककर सोचने की आदत डाल ली, और जंगल के बाकी जानवर भी अक्सर यह कहानी सुनते थे कि कैसे खरगोश चीकू और कछुआ मोती ने लालची मगरमच्छ भैरव की चालाकी को समझदारी से मात दी थी। शिक्षा: कभी कभी सबसे आसान दिखने वाला रास्ता ही सबसे बड़ा जाल होता है। समझदारी और धैर्य से लिया गया फैसला हमें बड़ी मुसीबत से बचा सकता है।